नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे ट्रूथ और बिलीफ क्या दोनों एक ही है या अलग है? अलग है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस बिलीफ का और ट्रूथ का? इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो मैंने मेरे इस किताब में 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस अ प्रैक्टिकल गाइड टू गेट डायरेक्शन इन लाइफ इसमें लिखा हुआ है। देखिए, डेटा अलग होता है, इंफॉर्मेशन अलग होती है, नॉलेज अलग होता है, फैक्ट अलग होती है, ट्रूथ अलग होता है और बिलीफ अलग होता है। क्लियर है? इतना डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश तो जरूर डालेंगे अभी, है ना? जैसे कि डेटा, हम कहीं से भी डेटा कलेक्ट करते हैं, फिगर्स होते हैं, कुछ डेटा होती है, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? जो जानकारी है, कहीं और से हम जानकारी ले रहे हैं। नॉलेज क्या है? Conceptual skills and human skills, when you will add in the information, that will become a knowledge. जैसे कि एक ही प्रोफेसर होता, एक ही सिलेबस होता है, अलग अलग प्रोफेसर्स पढ़ा देते। अगर आप देखोगे कॉलेजेस में, स्कूल में भी टीचर होता है, स्कूल में, कॉलेजेस में प्रोफेसर लोग होते हैं। तो कॉलेज में किसी एक अगर कोर्स का सिलेबस लेते हो, उसका बुक तो एक ही होगा, और वही बुक अगर अलग अलग लेक्चरर या प्रोफेसर को देते हो तो क्या होता है? वो सेम पढ़ाई मिलती है क्या स्टूडेंट को? नहीं। वो जो किताब में है वो तो जानकारी है, जानकारी है, महती मतलब इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो आदमी पढ़ा रहा है उसका ह्यूमन स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल उसमें ऐड हो रहा है, तब उसको कहते हैं नॉलेज। क्लियर है? तो इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है, लाइब्रेरी में है, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, बहुत सारी किताबों में है, लेकिन वो नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज एक अलग चीज होती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपको? इंफॉर्मेशन और नॉलेज का अंतर समझ में आ गया? फैक्ट क्या होती है? फैक्ट का मतलब जैसे वस्तु स्थिति। ये किताब है, ये किताब क्या है? ट्रूथ है या बिलीफ है? फैक्ट है। ये फैक्ट है, ये किताब है। ये लैपटॉप का माउस है, ये क्या है? ये आपका फैक्ट है। ये मेरा आईना है, चश्मा, स्पेक्टेकल, ये फैक्ट है, ये ट्रूथ नहीं है। यहां तक भी मैं आपके सामने बैठा हूं, ये भी ट्रूथ नहीं है, ये फैक्ट है। क्लियर है? ये वस्तु स्थिति है। तो बिलीफ क्या है? बिलीफ का मतलब है किसी के बारे में भी, किसी वस्तु के बारे में, किसी आदमी के बारे में या किसी जीवित चीज के बारे में हम जो धारणा बनाते हैं, हम जो मानते हैं, उसको बोलते हैं बिलीफ। किसी भी चीज को मानना, विश्वास रखना, इसको कहते हैं बिलीफ। बिलीफ और ट्रूथ में अंतर है। ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, जो परमानेंट है। फैक्ट परमानेंट नहीं होती है, लेकिन ट्रूथ परमानेंट होता है, उसको बोलते हैं सत्य। तो जो भी परमानेंट है, जो टेम्पररी नहीं है, उसको कहेंगे हम ट्रूथ। तो फैक्ट ट्रूथ नहीं है, बिलीफ बिलीफ भी ट्रूथ नहीं है। लेकिन हाँ, जब हमें मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ काम करने होते, तो बिलीफ को बहुत स्ट्रांग करना होता है। और स्पिरिचुअलिटी पे अगर हम काम करने लगते हैं, तो हमें बिलीफ को डिस्ट्रॉय करना होता है। इसीलिए तो एक बार जेडू कृष्णमूर्ति ने पूछा था उनके ऑडियंस से, मैन क्रिएटेड गॉड और गॉड क्रिएटेड मैन?
मतलब आदमी ने भगवान को तैयार किया है या भगवान ने आदमी को तैयार किया है? देखो, गॉड, ये जो संकल्पना है, ये इतनी छोटी तो है नहीं है। ये विराट है। क्या विराट हमारे माइंड में समा जा सकता है क्या? नहीं। वो हमारे सेंसरी लेवल पे, 5 सेंसेस के लेवल पे कैप्चर हो सकता है क्या? नहीं। तो अगर हम इस विराट को सेंसेस के लेवल पे कैप्चर नहीं कर पाते हैं, माइंड के लेवल पे स्टोर नहीं कर पाते हैं और इंटेलेक्ट के लेवल पे सोच नहीं सकते हैं, तो वो उसके बारे में बताना भी गलत है कोई भी चीज। तो आप ही बताइए मुझे, मैन क्रिएटेड गॉड और गॉड क्रिएटेड मैन? जहां तक प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैन ओनली क्रिएटेड गॉड, बिकॉज ये हमारा माइंड का ही पूरा इमेजिनेशन है। आदमी ज्यादा तौर से क्या, हमेशा के लिए जब भी कोई संकल्पना करता है गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, तो क्या होगा? व्यक्ति के बारे में ही जैसे सोच रहा है, भगवान को एक व्यक्ति मान रहा है वो, या तो एक मूर्त देख रहा है, या अभी तो कोई चीजों में देख रहा है। ये क्या है? माइंड का इमेजिनेशन है। लेकिन माइंड का एक लिमिट है, बुद्धि का भी एक लिमिट है। मन का लिमिट है, मर्यादा है, बुद्धि की भी मर्यादा है, शरीर की भी मर्यादा है, और जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, इसकी भी मर्यादा है। इसीलिए इस विराट के बारे में, भगवान मतलब विराट, इस विराट के बारे में हम सेंसरी लेवल पे, माइंड लेवल पे, इवन इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं सोच सकते हैं। क्लियर है? तो शाश्वत को जानना, इसको बोलते हैं ट्रुथ। बिलीव क्या है? मानना। जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं, किसी गुरु या टीचर से सुनते हैं, या कहीं इधर उधर फ्रेंड सर्कल से, घर से, या कहीं और से हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हमारा बिलीफ है, विश्वास है। ये मानते हैं। मानना और जानना, इसमें बहुत अंतर है। सत्य के बारे में जानना और सत्य को आत्मसात करना, सत्य के बारे में जानकारी हासिल करना, अंतर है। हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है सत्य के बारे में, लेकिन उसके बारे में कहीं डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, खुद एहसास किया है क्या? तभी वो सत्य कहलाया जाएगा, जब वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे उतरता है। तो आज के लिए इतना ठीक है। धन्यवाद।